तो नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको लेकर कर रहे हैं हम। 26 अप्रैल को अकलतरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल के जो बच्चे अधिकांश 9वीं 11वीं में फेल हो गए, उनके माता पिता जांजगीर कलेक्टर से मिल के ये बात की है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो आम आदमी पार्टी का कुछ सवाल है सीएम साहब से कि जो आपका स्वामी आत्मानंद स्कूल है, जिसका ढिंढोरा आप पूरे देश में पीट रहे हो कि हमारा स्वामी आत्मानंद स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पे अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो जो बाकी के सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति होगी। मेरा कुछ सवाल है सीएम साहब से कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में अधिकांश बच्चे फेल क्यों हो गए, और जो अभिभावकों का आरोप है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, उस पर आपका क्या कहना है। और स्वामी आत्मानंद स्कूल में आपने उन्हीं टीचर्स को जो ऑलरेडी पुराने स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको प्रतिनियुक्ति पे लाए या कुछ लोगों को संविदा पे ले लिए। तो टीचर्स के अपग्रेडेशन के लिए आपने क्या कार्य किया वो हम आपसे पूछना चाहते हैं। 4 साल में आपने शिक्षकों की कितनी भर्ती की हम वो पूछना चाहते हैं। शिक्षकों की संविदा भर्ती क्यों? शिक्षक देश के निर्माण करने वाले लोग होते हैं। जब स्कूल का शिक्षक इस मना स्थिति से पढ़ाएगा कि मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है, मेरा खुद का भविष्य अंधकार में है, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाने में समर्थ नहीं होगा। तो हमारी ये मांग है कि शिक्षकों की संविदा भर्ती ना की जाए, उनकी जो भी भर्ती हो परमानेंट हो। और मेरा अगला सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर 3000 ऐसे स्कूल हैं जो प्राचार्य नहीं है, और वहां पे जो प्राचार्य काम कर रहे हैं वो प्रभारी प्राचार्य के तौर पे काम कर रहे हैं। तो 4 सालों में आपने जो लेक्चरर से प्रिंसिपल प्रमोट होने थे उनकी प्रमोशन आपने क्यों नहीं किया, या जो शिक्षक से लेक्चरर प्रमोट हो सकते थे उनका क्यों नहीं किया। तो जब आप टीचरों का भविष्य अंधकार में रखते हैं तो उनके पढ़ाने की मनस्थिति क्या होगी। और जो आत्मानंद स्कूल खोले वो दिल्ली की तर्ज पे खोले, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारा मानना है अकल से भी कहीं ज्यादा जरूरत एक नियत की होती है, एक इच्छा शक्ति की होती है, एक ईमानदारी की होती है। ये तीनों आप में नहीं है, इसलिए आप वही पुराने टीचरों के साथ पढ़ाने के लिए चले गए, बिल्डिंग बना दिए, और बिल्डिंग सिर्फ आप ऊपर से पोताई रंगाई कर दिए, शिक्षकों का स्तर आपने नहीं बढ़ाया। एडमिशन मेरिट बेस्ड पे हुआ है तो वहां के बच्चे 9वीं और 11वीं जैसे होम एग्जाम में फेल हो गए, तो वो बच्चे 10वीं और 12वीं के बोर्ड में उनकी क्या स्थिति होगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आत्मानंद स्कूल भूपेश सरकार का टोटली फेल्योर है, सिर्फ दिखावा है, धरातल पे ये शून्य। आपके कोई सवाल? जितने लोग फेल हुए हैं बच्चे हुए, इसको लेकर आप लोगों ने कुछ अभियान भी चलाएंगे या कोई मुहिम भी चलाएंगे इसके लिए? देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ी चीज है, देखिए कि कोई चीज टीचर्स पढ़ाने का काम करते हैं। वहां पे दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे पीटीएम हर सप्ताह वहां भी होता है, जो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं है। दूसरी चीज, जो इस सरकारी स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उनके अपग्रेडेशन के लिए भूपेश सरकार ने कोई काम नहीं की, वही पुराने ढंगे को पढ़ाते आए, जबकि दिल्ली में टीचर्स विदेश आकर ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। और दूसरी चीज, वहां के टीचर्स के लिए उनकी रैंकिंग की जाती है, जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे आपकी तनख्वाह आप अभियान चलाएंगे लोगों को जागरूक करने के लिए? बिल्कुल चलाएंगे, और सरकार से डिमांड है कि आप टीचर्स अच्छे भर्ती करिए, क्योंकि अभियान चलाने से क्या होगा कि लोग जागरूक तो होंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का स्तर कैसे सुधरेगा। तो पढ़ाई का स्तर अच्छे शिक्षकों से सुधरेगा, और अच्छे शिक्षक के साथ साथ शिक्षकों का भविष्य अंधकार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 प्रकार के टीचर्स हैं, एक है संविदा और दूसरे प्रतिनियुक्ति पे। तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ के टीचर बनेगा और उसका खुद का भविष्य अंधकार में होगा, वो अच्छी शिक्षा दे पाने में समर्थवान नहीं होगा। आपको कोई सूची है क्या, या बच्चे फेल हुए ज्यादा से ज्यादा? अकलतरा का स्वामी आत्मानंद स्कूल अकलतरा जी। और 26 अप्रैल को अभिभावक कलेक्टर जांजगीर से जाके मिले और उन्होंने लिखित में शिकायत की है
कि अधिकांश बच्चे हमारे फेल हो गए और उन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती। कलश संकाय का अभी तक यहाँ पे पढ़ाई चालू नहीं हो पाया स्वामी आत्मानंद स्कूल में। तो सिर्फ दिखावा है, सिर्फ प्रोपोगंडा है, धरातल पे स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो वो शून्य। स्कूल में कुछ प्रदर्शन वर्शन या धरना करने के लिए आप लोगों की कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल करेंगे और शिक्षा मंत्री को पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अगली बार उनका घेराव करेंगे और हमारा फिर से डिमांड है कि शिक्षकों का स्तर पहले सुधारो। जब शिक्षक अच्छा पढ़ाने लग जाएगा, शिक्षकों का भविष्य जब सुरक्षित होगा तो ही वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। घेराव वाली कब तक? ना तो आपकी स्कूलों में स्विमिंग पूल है, ना वहाँ पे एसी क्लासरूम है, ना एथलेटिक्स ग्राउंड है, ना बास्केटबॉल ग्राउंड है, ना बैडमिंटन ग्राउंड है। दूसरी चीज, दिल्ली में जो शिक्षा मॉडल है, अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहता है तो जो बच्चा लोन लेगा उसकी गारंटी दिल्ली सरकार लेती है, ना कि उनके माँ बाप। क्या ये ऐसी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है? नहीं है। स्टूडेंट को स्टार्टअप के लिए पैसे दिए जाते हैं। आप एक ग्रुप बनाइए, हर बच्चे को 10-10 हज़ार रुपया दिया जाता है, 5 बच्चे हो तो 50,000 रुपया हुआ। और आप उससे कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, तो वो इनोवेशन जब आपका प्लेटफॉर्म पे आता है तो बड़ी कंपनियों को दिल्ली सरकार बुलाती है, उनके आइडिया को उसमें बड़ी कंपनियां लेती हैं और उनको एज अ पार्टनर उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली गई है। जो बच्चे, ये पूरे देश में पहला यूनिवर्सिटी है जो स्पोर्ट्स के नाम पे खुला है। ऐसा दिल्ली में दिल्ली के अलावा छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों में नहीं है। दिल्ली में एक ही स्कूल के 30 बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं और पिछले साल लगभग 1200 बच्चे नीट और जेई कंपटीशन को क्वालिफाई करते हैं। ये दिल्ली का शिक्षा मॉडल है। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस दिल्ली के अंदर लागू है। और कुछ बच्चे अगर पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं या शुरू से उनका विजन है कि हमको किसी ट्रेड में जाना है, तो ट्रेड एजुकेशन भी दिल्ली में लागू है। ऐसी कोई भी व्यवस्था छत्तीसगढ़ के अंदर लागू नहीं है। सिर्फ दिल्ली का स्कूल का जो बाहरी अनावरण देख के ये जो कॉपी किए हैं वो फेल है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली का जो टीचर्स है और प्रिंसिपल है वो ट्रेनिंग के लिए विदेश जाते हैं, बेस्ट शिक्षा मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। वो शिक्षा मॉडल सिंगापुर का है। दूसरा, विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल फिनलैंड का माना जाता है। हमारे शिक्षक ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाते हैं और अन्य प्रांतों के मिनिस्टर और सेक्रेटरी मजा करने के लिए विदेशों का टूर करते हैं। तो हम जो आत्मानंद स्कूल में बच्चे फेल हुए हैं उनकी गुणवत्ता का सुधार कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा विभाग में 69,871 रिक्त पद हैं। जब स्कूलों में टीचर ही नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? बिल्डिंग बना के भ्रष्टाचार करके बच्चों के भविष्य को अंधकार में किया जा रहा है। आज के न्यूज़पेपर में है कि रायपुर के अंदर आत्मानंद स्कूलों में एडमिशन के लिए बिचौलिए घूम रहे हैं, शिक्षकों को फोन लगा रहे हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, जबकि एडमिशन मेरिट बेस पे होता है। अब आप समझिए कि आत्मानंद स्कूल में जिन बच्चों का एडमिशन मेरिट बेस पे होता है, स्वामी आत्मानंद स्कूल अकलतरा के अधिकांश बच्चे 9वीं और 11वीं में फेल हो गए, जिनके अभिभावक 26 अप्रैल को जांजगीर कलेक्टर को ज्ञापन दिए कि पढ़ाई का स्तर बहुत खराब है। यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। मैंने पहले भी ये चीज बोला है कि इन्होंने नकल तो कर लिया है, लेकिन रिजल्ट बताएगा जो अब सामने है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शिक्षकों के अपग्रेडेशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए भूपेश सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। और दूसरी चीज, जब दिल्ली के टीचर्स ट्रेनिंग के लिए विदेश जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी और मंत्री ट्रेनिंग के लिए विदेश जाते हैं। पढ़ाने का काम शिक्षक करते हैं, ना कि मंत्री और आईएएस करते हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं उनका जब भविष्य अंधकारमय कर दिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 4 सालों में टीचरों की कोई भर्ती नहीं की है। 69,871 पद रिक्त हैं। 3,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें प्राचार्य नहीं है और प्रभारी प्राचार्य के तौर पर स्कूल चल रहे हैं। तो जब आत्मानंद स्कूल की ये स्थिति है,
जहां पे बच्चे एग्जाम दिला के जाते हैं, तब सरकारी स्कूलों की स्थिति कितनी दयनीय होगी आप समझ सकते हैं। अभियान या प्रदर्शन को लेकर हम शिक्षा मंत्री को पहले भी ज्ञापन दिए हैं, फिर से फेल होने वाले मुद्दे हम उससे मिलेंगे। हमारा डिमांड है कि अपग्रेडेशन करें शिक्षकों का, और संविदा भर्ती तो बिल्कुल ना करें। शिक्षकों की भर्ती अच्छे से करें और उनका सुरक्षित भविष्य हो, तभी वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। और अगर इस पे वो कुछ नहीं करते हैं तो हम शिक्षा मंत्री का कहना मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर